हेलो स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है। नीचे दर्शाई गई आकृतियों में विकर्ण बनाइए और बताइए, यानी विकर्ण बनाने हैं, खींचने हैं और बताना है कौन कौन से विकर्ण हैं। तो सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है n × n-3/2। जैसे मैं इसका पहला बता रहा हूँ, इसमें पहले भुजा की संख्या गिन लो। 1 2 3 4 5। इस आकृति में, आकृति फर्स्ट में भुजाओं की संख्या को n से लिखेंगे। n बराबर 1 2 3 4 5 भुजा है। तो इसमें विकर्ण कितने खींचे जाएंगे, इसलिए विकर्णों की संख्या का ये सूत्र हो जाएगा n × n-3/2। n का मान यहाँ 5 है, 5 × 5-3/2 ये आ जाएगा 5 × 5 में 3 घटाएंगे 2/2। इस 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें विकर्ण कितने आएंगे, 5। अब 5 विकर्ण इसमें कैसे खींचेंगे वो देख लो। विकर्ण 5 हो गए, अब खींचेंगे कैसे, मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ। अब देख लो इसमें विकर्ण कैसे खींचेंगे। इनका नाम लिख दो, A B C, यहाँ D और E। तो एक विकर्ण, तो विकर्ण हमेशा देखो इस A बिंदु से दो भुजा जा रही है, एक तो AE और एक AB। तो AE और AB तो आपस में मिल रहा है, इसका मतलब एक को हम D से मिला सकते हैं, एक और एक को हम C से मिला सकते हैं। दो विकर्ण खींच दिए। अब B A से और C से तो मिल रहा है, इसका मतलब B को हम D और E से मिला सकते हैं। एक तो ये B से और एक B को E से, कितने हो गए, 4। अब C देखो, C D से मिल रहा है और B से और A से भी मिल रहा है, तो E से नहीं मिल रहा, तो इस C को E से मिला दो। एक विकर्ण इसका बाहर जाएगा क्योंकि ये अवतल बहुभुज है। ठीक है, इसमें 5 विकर्ण हो गए। अब विकर्ण कौन कौन से हो गए उसको मैं लिख देता हूँ। विकर्ण एक तो हो गया AD, AC, BD, BE और इसका 5वां विकर्ण CE। ये 5 विकर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें खींचने हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है। आकृति 2 में भुजाओं की संख्या 1 2 3 4, इसमें भुजाओं की संख्या 4 है। तो 4 भुजाओं की संख्या होती है बहुभुज में, तो विकर्णों की संख्या का सूत्र ये रहेगा n × n-3/2। अब इसमें n का मान 4 है, तो यहाँ 4 × 4-3/2। तो ये 4 ऐसे कैसे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/2। 2 का भाग 4 में लगा दो, 2 बार जाएगा। ठीक है, इसमें विकर्ण आएंगे 2। अब इसमें विकर्ण खींचेंगे कैसे, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ इस आकृति को। ये भी एक अवतल बहुभुज है, इसको मान लिया A B C और D। इसमें 2 विकर्ण खींचेंगे, तो
देखो ए से, देखो ए डी से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, सी से। तो एक को हमने सी से मिला दिया, एक तो विकर्ण ये हो गया ए सी, एक तो विकर्ण हो गया ए सी। दूसरा देखो बी से, देखें बी को हमने ए से मिला रखा है, सी से मिला रखा है, तो किससे नहीं मिल रहा, डी से नहीं मिल रहा। ठीक है, इसमें ये दो विकर्ण हो गए, दूसरा हो गया बी डी। तो बाकी इसके जो प्रश्न बच गए पहले में विकर्ण खींचने हैं वो आपको करने हैं इसी प्रकार से। धन्यवाद।